Hello, friends. Welcome to one more edition of Palmish Investment Academy. And today we'll be talking on something very important, very basic when it comes to analyzing your investment candidate. दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप ये देखते हो जाके कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है या उसका मुनाफा है वो कितना है। मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट या तो सबसे कॉमन जो एक रेशियो है वो है पी रेशियो। बेसिकली पी रेशियो आपको ये बताता है कि आप एक यूनिट ऑफ प्रॉफिट के लिए एक यूनिट ऑफ अर्निंग्स पर शेयर जो है उसके सामने आप कितना गुना प्राइस दे रहे हो। बेसिकली प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल टू पी रेशियो। सो सपोज के अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 500 रुपये है और उसका अर्निंग्स पर शेयर 50 है, तो पीई प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर विल बी 500/50, 10। अगर उसका अर्निंग्स पर शेयर 100 है तो उसकी पी रेशियो हो जाती है 5। और मान्यता ये है कि अगर किसी कंपनी की पी रेशियो 10 है और किसी दूसरी कंपनी की पी रेशियो 5 है तो जो 5 वाली है वो आपको चीप मिल रही है या सस्ते पे है। अब अर्निंग्स पर शेयर का आधार जो है वो है नेट प्रॉफिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसका जो नेट प्रॉफिट जो आता है एट द एंड, उसके आधार पे आपको अर्निंग्स पर शेयर मिलती है। लेकिन दोस्तों, ये जो नेट प्रॉफिट फिगर है वो एक अकाउंटिंग फिगर है और कोई भी अकाउंटिंग फिगर को आप चाहो उस तरह से काफ़ी हद तक उसे चेंज कर सकते हो। आपने डेप्रिसिएशन कम ज़्यादा दिखा दिया, आपका नेट प्रॉफिट वहाँ पे ही उस तरह से कम या ज़्यादा हो जाता है। एक चीज़ जो है लेकिन जो नहीं बदल सकती या तो उसको बदलने में बहुत मुश्किल लगती है वो है कैश, रोकड़ा। सब बात खोटा और रोकड़ा सच्चा। जब कोई नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है तो ये बुक्स पढ़ के आता है, ये रेशियो की, एनालिसिस की, और मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे पहले वो पी रेशियो, इनकम स्टेटमेंट, ये सब वेरीफाई करता है। जबकि इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने और पढ़ने की स्किल होनी चाहिए। कैश फ्लो, जैसे कि मैंने कहा, सब कुछ खोटा और रोकड़ा सच्चा। क्या है कि दोस्तों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो हम कहते हैं सीएफओ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, वो बेसिकली है क्या? कोई भी कंपनी या बिजनेस जब अपना काम करता है तो उसमें जो कैश जनरेट होता है, साधारण साधारण बिजनेस, बेसिक बिजनेस एक्टिविटी से जो कैश जनरेट होता है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। बस, मैंने एक मेरी दुकान खोली, वो दुकान में जो सुबह से जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो कैश लेके आते हैं, मेरे सामान, मेरे सर्विस के लिए मुझे कैश देते हैं, और शाम तक ये कैश कमाने में जो मेरा खर्चा होता है वो कैश आउटफ्लो है। कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, एट द एंड ऑफ द डे जो बचता है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, एक दिन के मेरे ऑपरेशन का। ठीक है। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है और वो इसलिए
उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी कंपनी ऐसे ही है जो आपको 100 करोड़ का कैश, जो 100 करोड़ का आपको नेट प्रॉफिट तो दिखा देगी, लेकिन जब आप उनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे तो वो नेगेटिव 25 करोड़ में चल रहा होगा। अब जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ही 25 करोड़ है नेगेटिव, तो नेट प्रॉफिट 100 करोड़ का कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली इनकम स्टेटमेंट में करामत की गई है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि ये वो बिजनेस है कि जो अपना बिजनेस बंद करके सिर्फ बैंक में रख दे तो भी उसको 7% मिलेगा, उसको पॉजिटिव कैश फ्लो आएगा। बिजनेस करके ये पैसे टूट रहे हैं इनके, इसके लिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है। सबसे पहली चीज, जब आप कंपनी का एनालिसिस शुरू करते हो या आपको कोई कंपनी कोई टिप आती है ये अच्छी है कंपनी वो खरीद लीजिए, आपको सबसे पहले जाके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखना है कि बेसिक ऑपरेशन करने में उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा था कि हमारी पामिश इन्वेस्टमेंट एकेडमी का तरीका अलग है। हम आपको ये नहीं बताते हैं कि ये लीजिए वो कीजिए, क्या नहीं करना है। अगर आपको जब ये दिखता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़िया दिखा रहा है, आपको वो कंपनी से दूर रहना है। दोस्तों, अगले वीडियो में इसी पॉइंट को लेके हम एक दो कंपनी का एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये जब मिसमैच होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और नेट प्रॉफिट का, तो उसका असर जो है उसकी शेयर प्राइसेस पे क्या गिरता है। ठीक है, चलिए, मेरे भाई दिनेश पटेल, मैं विशाल श्याम प्रसाद मिश्रा और पामिश इन्वेस्टमेंट एकेडमी की तरफ से आपको अगले वीडियो में जल्दी देखने की उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।